जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे। इन दिनों बाबा बुलडोजर के इलाके से एक टीचर की प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां का अगर टाइटल देखें वीडियो का, जिस वीडियो को वायरल किया जा रहा है, इसी वजह से ये काफ़ी बड़ा विवाद आ चुका है और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा बनते जा रहा है, जिसमें यह टाइटल दिया जा रहा है कि जितने भी मुस्लिम बच्चे, यानी मुस्लिम बच्चे से ही जुड़ा मामला है। क्या है मामला जुड़ा हुआ, कैसे ओवैसी जी भड़क चुके हैं, यानी कांग्रेस के साथ भी मिलना ना होने के बावजूद भी ऐसा कुछ विपक्ष का कर्तव्य निभाना, ये कोई सीखे तो भाई साहब इनसे, ना सीखे तो भी चलेगा, लेकिन अगर सीखने का मूड करे तो अपना अकेले में कुछ करना करो। हालांकि इनके ऊपर भी अटैक हो जाता है, ये डर जाते हैं, वो अलग बात है कि ओवैसी का अगर इतिहास में देखें तो इनके भाषणबाजी के दरमियान पाकिस्तान का नाराबाजी भी हो जाता है, जो बड़ा ही दुखनीय है और ये गलत बात हो जाते हैं। ऐसे विषय में इनके ओर से भी एक बड़ा स्टेटमेंट देखने को मिला है बीजेपी के नफरत की ओर। और आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। क्या वाकई में बीजेपी नफरत फैला रही है? क्या राहुल गांधी जी ने कहा, क्या हुआ क्या है? आखिर टीचर का राजनीतिक से क्या मामला है? कैसे आजकल दिन प्रतिदिन, अभी आपने हाल ही में देखा कि अनअकैडमी का भी कुछ हो चुका था ऐसा करके। यहाँ आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, अगर आप इलाका जानते हो तो यकीनन आप बेहतर तरीके से समझोगे। ऐसे में क्या होता है कि एक स्कूल टीचर की ओर से यूकेजी का बच्चा, आप अंदाज़ा लगाओ यार, यूकेजी का बच्चा कितना ही बड़ा है या फिर छोटा हो या फिर कितने ही कम उम्र का होता होगा, करीबन 5 से लेकर 7 साल भी नहीं होता होगा, उससे कम होता है। ठीक है, अगर नियम के अनुसार देखें तो 5 साल में आप 1 क्लास में जाते हो। ऐसे में यूकेजी के बच्चे के साथ क्या होता है कि स्कूल टीचर उन्हीं के क्लासमेट यानी बाकी स्टूडेंटों से उन्हें पिटवाई करवा देते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर वो पिटवा क्यों रहे हैं? इसके बीच क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? और कैसे? जब हम एक स्कूल के अंदर प्रवेश करते हैं ना, तो पहली बात वहाँ सिर्फ एक जर्सी होता है। अब अगर क्रिकेट के मामले में देखो जर्सी, वहाँ के मामले में देखो तो भाई साहब आप ये बोल सकते हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ बोला जाता है, वर्दी बोलो चाहे यूनिफॉर्म बोलो। लेकिन सवाल ये आना चाहिए मन में कि आखिर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का मैटर कैसे आ सकता है कि अगर ऐसा कुछ कांड हुआ। हाँ, उन्होंने मरवाया, ये बिल्कुल गलत वाली बात है, नहीं पिटवाना चाहिए था वैसा, या फिर उसके पीछे उस टीचर का कोई मूर्खता है, या फिर वो टीचर ने जानबूझ के ऐसा किया है। किसने बनाया ये वीडियो, क्यों वायरल किया जा रहा है, ये भी जरा जान लेते हैं। देखो, मामला आ चुका है 2024 इलेक्शन में, ये बन चुका है, जैसे आप कहते हो ना, आग लगाने के लिए एक हवा की ज़रूरत होता ही है, बिना हवा का आप आग नहीं लगा पाते हो, तो यही वजह है। कहीं ना कहीं एक हवा की तरह ये आया स्कूल वाला मैटर, और ये निकलते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है और गति बढ़ती जा रही है, दोगुनी तिगुनी हो जा रहा है। ऐसे में यहाँ पे देखें एक नाम, आप ये नरेश टिकैत, ये नाम अगर आपको याद हो तो जिस टाइम पहलवानों की ओर से धरना पे बैठे हुए थे ब्रिजभूषण के खिलाफ, उस वक्त भी ये गए थे, जब वो लोग मेडल बहा रहे थे तो उस वक्त उन लोगों को मिलाने के लिए मेडल बचा के ये लोग रखे थे। ऐसे में फिर से ये आ चुका है, इन दोनों स्कूल बच्चों को मिलाते हैं, साथ में चॉकलेट वॉकलेट दे के गले मिलवाते हैं, लेकिन ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। लेकिन भाई साहब 2024 आने वाला है, ऐसे विषय में राजनीतिक मुद्दा ना बने, और वो भी खास करके बाबा बुलडोजर के इलाके से है, तो यकीनन कई सारे विपक्ष दलों ने उसके ऊपर टूट पड़ा, इस मैटरों के ऊपर। यहाँ मैं देखूंगा कि और आपको बताऊंगा कि वाकई में पप्पू यानी राहुल गांधी की ओर से क्या स्टेटमेंट में आया। यकीनन आप जब देखोगे तो हिल जाओगे भाई साहब, ये गजब वाली नफरत, पता नहीं नफरत ये फैला रहे हैं या फिर नफरत को बता रहे हैं। इस लाइनिंग को आप जरा पढ़ें। भाजपा का राहुल गांधी की ओर से ये कहना, मतलब भाजपा के विरोध में कहना कि देखो, भाजपा की ओर से जो केरोसिन किसे कहते हैं आपको यकीनन पता होना चाहिए, इससे बड़ा ही जल्दी आग लगता है। कहते हैं कि जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। अब सवाल ये है कि बड़ा बड़ा आरोप है भाई राहुल की ओर से कि भाजपा की ओर से केरोसिन बांटा जाता है या फिर क्या किया जाता है, या फिर केरोसिन बहा दिया जाता है, आग हर कोने में लग गया। क्या वाकई में आपको ऐसा महसूस होता है? तो यकीनन आप कमेंट में अवश्य बताएं। और वीडियो सुनने समझने से पहले ये भी समझें, मेरा काम है वही चीज़ बताना जो स्टेटमेंट में नज़र आता है। मैं किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं होता हूँ, तो इस चीज़ को मन में भ्रम ना रखें कि मैं किसी पार्टी को ये कर रहा हूँ। यहाँ आप देखते हैं बाबा बुलडोजर जो कि बड़े ही हंसमुख नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये आ रहा है कि बाबा बुलडोजर के इलाके में ऐसा कुछ हो रहा है, ये बड़ा दुखनीय स्थिति लग रहा है, क्योंकि ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट में आ रहा है। स्टूडेंट के लिए ये कभी नहीं होना चाहिए कि हिंदू कौन मुस्लिम कौन, यहाँ तो बस एक ही चीज़ होना चाहिए कि पढ़ाई होना चाहिए। वो माँ सरस्वती का मंदिर माना जाता है, ऐसे में ऐसा कुछ होना बड़ा ही मूर्खता वाली बात होता है। क्या उस टीचर का ये गलती है कि उसने किसी दूसरे स्टूडेंट से
किसी दूसरे स्टूडेंट को जिसको सज़ा देना था उसे मार दिया। आखिर क्या सज़ा देना ज़रूरी था? क्या मारपीट करना स्टूडेंटों के साथ ये लीगल है? इन्हीं सभी विषयों के ऊपर ये चर्चा होने वाला था। और उस स्टूडेंट जिसको पिटाई मिला है उसके फादर क्या कह रहे हैं, ये जानने वाली बात होगा। और वीडियो के अंत में ये भी समझेंगे कि आखिर ओवैसी जो बोल रहे हैं क्या वाकई में ये सही बोल रहे हैं, या फिर उनके जिस छात्र के साथ ऐसा हुआ उनका फादर कुछ और बोल रहे हैं, इनका कुछ स्टेटमेंट और आ रहा है। ये खुद को मानते हैं कि ये मुस्लिम के चाहते हैं और मुस्लिम का रक्षक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फेल हो जाता है जब इनके यहाँ पे भाषणबाजी की जाती है पाकिस्तान का। देखो मुद्दा ये है कि इनके ओर से बोला गया, यानी मैं जब इनका स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रख रहा हूँ तो इन्होंने कहा इसके जिम्मेदार में योगी और उनकी नफरती सोच है। अब सोच अच्छी बुरी दोनों होती है। अब कहीं ना कहीं ओवैसी जी ने बोला है तो कहीं ना कहीं सोच के ही बोला होगा। क्या आपको लगता है कि वाकई में बाबा बुलडोजर के ओर से ऐसा कुछ किया जाता है, ये मुस्लिमों के लिए काफ़ी ज़्यादा दुखनीय स्थिति करने की स्थिति उत्पन्न कर देता है, या फिर बस ये एक सोच की जवाब दे ही नहीं हो रहा है? क्योंकि जब आप सोच बोल देते हो, किसी एक स्टेटमेंट को आप नहीं दे हुए क्लियरी से, तो उसका पूरा तरह से ये नहीं निकलता ना, क्लियर होना चाहिए चीज़ें। तो यही वजह है कि उनका कहना है कि ये मुस्लिम के लिए काफ़ी ज़्यादा दुखनीय है। लेकिन जब हमने यह स्टेटमेंट पढ़ा, यानी जिस बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ है, उनका फादर कहते हैं कि भाई साहब ये हिंदू मुस्लिम मामला है ही नहीं, दरअसल ये वीडियो बनाया ही गया था, उनका भतीजा वहाँ पे बाय मिस्टेक चल गए थे, ऐसे विषय में उन्होंने ही शूट कर लिया, धीरे धीरे ये वीडियो वायरल हो गया। अब सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि वीडियो वायरल किया गया, लेकिन टाइटल तो जिस प्रकार दिया है लगता है कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का कुछ ना कुछ दर्शाना चाह रहा है ऐसे विषय में। हालांकि उनके ओर से ये नहीं कहा गया कि हमारे बच्चे के साथ हिंदू मुस्लिम किया गया, वो तो डायरेक्टली इस चीज़ से इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ मामला नहीं है। लेकिन हमें यह भी जानना पड़ेगा कि बाकी नेताओं की ओर से ऐसा क्यों स्टेटमेंट में आ रहा है। यहीं प्रियंका गांधी की ओर से भी स्टेटमेंट में आया। यहाँ जब आप देखते हो ये कहते हैं कि नफरत तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये सच है, इसमें कोई लाइनिंग में देखो दम है कि नफरत ये है, लेकिन ये कहना कि एक टीचर नफरत फैला रहा है, ये थोड़ा कहीं ना कहीं दुख पहुंचाता है उन बाकी स्टूडेंटों को। अगर टीचर ही बनाता है, मतलब दुनिया का अगर किसी भी दुनिया में आप जाओ तो टीचर का बड़ा भूमिका होता है। अगर टीचर गलत हो गया तो भाई साहब उसके आने वाले जितने भी नस्ल वहाँ पे पढ़ रहे हैं वो सबको बर्बाद कर देगा। तो टीचर का बड़ा अधिक महत्व मिलता है। ऐसे में टीचर को ये चीज़ समझना चाहिए। लेकिन इनके ओर से कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो एकजुट होकर इस नफरत के खिलाफ बोलना चाहिए। यकीनन अगर टीचर ने किया है तो FIR होना चाहिए, उसके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए, ये सभी का कामना रहेगा। और मैं बता दूं कि मामला जिस टीचर के पास गया है उस टीचर का स्टेटमेंट में ये आ रहा है कि उनका कहना है कि भाई साहब देखो वीडियो में ना छेड़छाड़ की गई है। अब वीडियो पता नहीं क्या किया गया है। हालांकि इससे आप ये भी समझ सकते हो आजकल क्या हो रहा है ना, लोग थोड़ा अपना दिमाग लगाना कम यूज कर रहे हैं। कोई भी चीज़ देखते हैं कि सोशल मीडिया में आता ही मतलब धड़ाक से वायरल किया जाता है, मतलब बिना कुछ सोचे समझे कि हाँ ज़्यादा लोग ये देख लिया तो बिल्कुल ये सही होगा। ऐसा लोगों का मानसिकता बनते जा रहा है। कहीं ना कहीं तब तक हमें चुप रहना चाहिए जब तक इसका छानबीन नहीं हो जाता, लीगल तरीके से मतलब बारीकी से इसका जांच की जाए। यही चीज़ का कामना करना चाहिए और यही चीज़ का मांग कर रखना चाहिए। बाकी स्टूडेंट के साथ क्या हुआ इसके बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे। टीचर आगे यह भी कहते हैं कि देखो हम लोगों ने भी पढ़ाई किया है, टीचर बने हैं, ऐसा तो नहीं है कि बिना पढ़े बन गया होगा। जी हाँ, यकीनन पढ़े होंगे ये। और इनका ये कहना है कि उस वक्त हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ करते थे, ये बिल्कुल साजिश रची जा रही है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही कहना चाह रही थी, ये हिंदू मुस्लिम करके नेता लोग अपना रोटी सेक रहे हैं। और ऐसे विषय में कहीं ना कहीं चुनाव के लिए ये बड़ा अच्छा मुद्दा हो जाता है जब कोई नेता चर्चे में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ मुद्दा ढूंढ रहा होता है। और हिंदू मुस्लिम एक ऐसा मुद्दा बनते जा रहा है इंडिया में जो आए दिन आपको देखने को मिलता है। हालांकि जो समझदार लोग रहते हैं वो इससे दरकिनार ही रहते हैं, वो लोग इस मुद्दे को मतलब बेकार ही मानते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वास्तविकता के निकट अब जाओगे तो कुछ स्थानों में ऐसा रियल में हो रहा है। इस चीज़ को समझना और इग्नोर कर देना, इन दोनों के बीच फ़र्क समझना मायने वाला बात रखता है। टीचर आगे कहता है देखो मुस्लिम बच्चे की माएँ जो होती हैं, यानी उनकी जो मम्मी या फिर अम्मा जो भी बोलते हैं वो लोग क्या करते हैं कि उनके पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता। अब ये कितना हद तक सच है इस स्टेटमेंट में मुझे भी लग रहा है कि ऐसा टीचर के मुंह से स्टेटमेंट नहीं निकलना चाहिए। लेकिन इस स्टेटमेंट को पूरा तरह से पुख्ती देना या फिर पुष्टि कर देना ये भी पूरा तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है, तो इसके ऊपर भी एक्शन लेना अभी थोड़ा ये लगेगा। लेकिन जब तक जांच नहीं हो जाता तब तक आप बस स्टेटमेंट के माध्यम से यही मिला है तो आप इतना दूर तक समझ सकते हो। आगे मैं यह भी बता देना चाहूँगा कि बच्चे का आखिर कसूर क्या था, ये आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा, क्योंकि बच्चा आप भी रहे होंगे, कभी हम भी रहे हैं, यकीनन हमने भी पढ़ाई किया, आपने भी कहीं ना कहीं किया होगा।
ऐसे में आपके मन में यह विचार जरूर आ रहा होगा कि सर बच्चा को आखिर मारा क्यों गया, क्या था उसका कसूर। दरअसल आप पहाड़ा जरूर पढ़ते होंगे, ऐसे में ये 5 का पहाड़ा सुनाने के लिए टीचर बोलती है तो ये नहीं सुना पाते हैं, और यही वजह से टीचर क्या करते हैं, उन बाकी क्लासमेटों को बोलते हैं कि उसे जाओ थप्पड़ लगाओ, और ऐसे में उसका थप्पड़ लगाया जाता है उस बच्चे के साथ। लेकिन मैं यह भी बता दूं कि जिस टीचर की ओर से ऐसा किया गया है, जिस महिला टीचर की ओर से, वो दरअसल विकलांग माना जा रहा है, यही आर्टिकल में बताया जा रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि वो यह भी बता दे, ये 24 तारीख का मामला है, यानी बीते कल का मामला है, और ऐसे विषय में टीचर ये चीज़ को जरूर रख सकता है कि मैं विकलांग हूँ इसीलिए मैं नहीं कर सका तो उससे करवा। हालांकि मारपीट नहीं होना चाहिए, ये एक प्राइवेट स्कूल है ना कि गवर्नमेंट स्कूल। अब देखिए बाबा बुलडोजर के इलाके से क्या एक्शन लिया जाता है, जरूर वहाँ की गवर्नमेंट ये अच्छा करेगा। कभी भी भेदभाव नहीं होता है, सरकार कभी वैसा नहीं करता, ये सोचना बिल्कुल मूर्खता है। हाँ, जाँच की आप मांग कर सकते हो, अगर वैसा होगा तो लीगल एक्शन अवश्य लिया जाएगा, ऐसा मुझे भी लगता है और आपको भी लगना चाहिए। वैसे सुनो ना, कहीं ना कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखें भाई साहब, जब आप 7, 8, 9, 10 से 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते, कहीं ना कहीं लगाव बनता है। सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है, तो सब्सक्राइब अवश्य करें। और डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक मिलेगा वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी के नाम से, वो भी मेरा चैनल है, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर इंटरनेशनल चीज़ों से आप लगाव रखना चाहते हो तो। और जाने से पहले एक बात, अपना पर्सनल चीज़ राय रखना चाहेंगे। मेरा मानना है कि अगर लोहे को हथियार बनना है तो उसे चोट थोड़ा बहुत खाना पड़ता है, लेकिन वो बात अलग है कि आजकल लीगल तरीक़ों में मारपीट करना अब उचित नहीं माना जाता है। लेकिन आप देखोगे पूर्वजों की पढ़ाई को लेके तो उन वक्त में चलता था ये सब, ठीक है। अब इसके प्रति मैं ये नहीं कह सकता कि ये कानून गलत है, बिल्कुल सही होगा। हमसे कई ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं तो उन लोगों ने बनाया तो बिल्कुल सही होगा, तो ये नहीं कह सकता कि मैं उसे मारना चाहिए। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मेरा विचार है तो मैं अपना विचार रखता हूँ, आप अपने विचार अवश्य रखें। बाय, जय हिंद, जय भारत।